Assalamualaikum everyone. This is Kainat Raza Khan. Welcome to All Learners Academy. Today our topic is psychology of adjustment. Adjustment क्या होती है कि किसी चीज़ को या किसी सिचुएशन को सूटेबल बनाना इंडिविजुअल क्या अपने लिए भी और उसको अडेप्ट करना, अरेंज करना, आइदर वो कोई सिचुएशन है या कोई चीज़ है उसको मॉडिफाई करना ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। जो एडजस्टमेंट की डेफिनेशंस हैं जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं उसमें एडजस्टमेंट को आप इस तरीके से ले सकते हो कि ऐसे तरीके या ऐसे मीन्स जो कि एक इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं कि वो अपनी जो कंडीशंस हैं उसके अराउंड जो एनवायरनमेंट है उसमें जो चेंजेस आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग उनको वो किस तरीके से मीट कर सकता है या उनको किस तरीके से अचीव कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है। जबकि दूसरी चीज़ इन डेफिनेशंस में ये है कि जो इंडिविजुअल का अपना बिहेवियर है वो उसको किस तरीके से चेंज करे ताकि वो जो एनवायरनमेंट की जो चेंजिंग कंडीशंस हैं उनको मीट कर सके और उनके दरमियान जो एनवायरनमेंट है और जो इंडिविजुअल की नीड्स हैं उनके दरमियान एक हार्मनी या एक सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप कायम कर सके, उसको मेंटेन कर सके। जैसा कि हम पहले भी बात करते आए हैं कि एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो उसकी नीड्स के ऊपर लाइक कर रहा होता है कि उसकी जितने भी एक्ट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं वो अपनी नीड्स की सेटिस्फेक्शन के लिए होती हैं। तो इंडिविजुअल अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आइदर सिचुएशन को चेंज कर रहा है या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी नीड्स में कमी ला रहा है। एडजस्टमेंट जो है वो एज एन अचीवमेंट भी होता है और एडजस्टमेंट जो है एक प्रोसेस भी होता है। अचीवमेंट की अगर बात की जाए तो जब एक गरीब बच्चा है वो स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में पढ़ता है क्योंकि उसके घर में कोई भी लाइटिंग का अरेंजमेंट नहीं है, तो ये जो उसका प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट है, इससे वो क्या चीज़ उसको फुलफ़िल हो रही है या उसकी अचीवमेंट क्या हो रही है कि वो एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका जो एम्बिशन है वो उसको अचीव कर रहा है, वो उसकी जो अचीवमेंट है वो उसको अचीव कर रहा है। तो एडजस्टमेंट एज एन अचीवमेंट कि उसकी क्या अचीवमेंट हुई है, उसने किस तरीके से अपने गोल को अचीव किया है। जब प्रोसेस की बात की जाती है एडजस्टमेंट की तो उसमें किस तरीके से वो एक्सप्लेन करता है या डिस्क्राइब करता है उन तरीक़ों को या उन वेज़ को जो एक इंडिविजुअल अडेप्ट करता है अपने लिए और अपनी एनवायरनमेंट के लिए। इसमें क्वालिटी ऑफ एडजस्टमेंट की क्या क्वालिटी है या इसके आउटकम्स क्या आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आइदर वो स्टूडेंट है या कोई बच्चा है तो वो फेल हो रहा है या सक्सेस हो रहा है, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है। मतलब आउटकम इम्पॉर्टेंट नहीं होता बल्कि वो वेज़ इंपॉर्टेंट होते हैं। एडजस्टमेंट जो है वो उन वेज़ को डिस्क्राइब या एक्सप्लेन कर रहा होता है जिसमें इंडिविजुअल एनवायरनमेंट में फ़िट होने की कोशिश कर रहा होता है। अब इन जो एडजस्टमेंट है इसके सेलिएंट फीचर्स होते हैं कुछ, जैसे कि कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। एडजस्टमेंट जो है वो स्टार्ट होती है एक बंदे की बर्थ से लेके और विदाउट स्टॉप, सारी लाइफ उसकी स्टॉप नहीं होती है, टिल डेथ ये कंटिन्यू रहती है। बच्चा हर स्टेप ऑफ लाइफ, हर ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ लाइफ वो कहीं ना कहीं पे ख़ुद को एनवायरनमेंट की डिमांड्स के अकॉर्डिंग ख़ुद को एडजस्ट कर रहा होता है या फिर वो अपनी नीड्स को एडजस्ट कर रहा होता है, अपनी नीड्स में कमी ला रहा होता है, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। सेकेंडली कि जो वही बात है कि ये टू वे प्रोसेस है कि हम एक इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को ही नहीं चेंज कर रहा बल्कि समटाइम्स वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर्स को या अपनी नीड्स को भी मॉडिफाई कर रहा होता है या चेंज कर रहा होता है। मेजरमेंट ऑफ एडजस्टमेंट की बात की जाए तो जनरल लेवल पे जो क्लासिफिकेशन है मेजरमेंट्स की तो उसमें यह है कि 5 डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि या टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ हो सकती हैं एडजस्टमेंट को मेजर करने के लिए। टेस्टिंग टेक्निक्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, इन्वेंट्री टेक्निक्स, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स एंड स्केलिंग टेक्निक्स। इन सब में से स्केलिंग टेक्निक्स जो इन्वेंट्री टेक्निक्स हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं। क्यों? क्योंकि जो टेस्टिंग टेक्निक्स हैं वो यूज़ होती हैं कि सिर्फ इंडिविजुअल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको कॉन्शियस लेवल पे मेजर कर रही होती हैं। जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं वो अनकॉन्शियस लेवल पे मेजर कर रही होती हैं। जबकि जो एडजस्टमेंट बिहेवियर है उसमें कॉन्शियस प्लस अनकॉन्शियस दोनों लेवल जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक इंडिविजुअल जो है वो जब एडजस्टमेंट कर रहा होता है उसमें उसका कॉन्शियस भी इन्वॉल्व होता है एज वेल एज उसका अनकॉन्शियस भी इन्वॉल्व होता है। सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स जो होती हैं वो सिर्फ मेजरमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स कर रही होती हैं कि एक इंडिविजुअल के सोशल रिलेशनशिप्स क्या है वो उस चीज़ को मेजर कर रहा होता है। उसमें आपको सिर्फ ये क्लूज़ मिल सकते हैं कि उसकी जो सोशल एडजस्टमेंट है वो किस हद तक हो रही है।
जबकि बाकी एस्पेक्ट्स हैं लाइक फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल, ये जो उसके एडजस्टमेंट के एस्पेक्ट्स हैं या एरियाज़ हैं, इनको सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स जो हैं वो कवर नहीं कर रही होती हैं। स्किलिंग टेक्निक्स में ओपिनियंस कलेक्ट किए जाते हैं दूसरे लोगों से, एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के बारे में दूसरे लोगों से क्या उनका रिस्पॉन्स है उस पर टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उस चीज़ को वो मेजर कर रहा होता है। जबकि जो इन्वेंट्रीज होती हैं उसमें एक इंडिविजुअल के प्राइवेट ओवर्ट बिहेवियर्स को, उसके रिएक्शंस को भी एसेस किया जाता है। तो इन पांचों में से ये कहा जा सकता है कि जो इन्वेंट्रीज़ हैं वो मोस्ट पॉपुलर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ भी होते हैं। अब एक वेल एडजस्टेड पर्सन है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? एक वेल एडजस्टेड पर्सन जो है वो उसको अपनी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस का पता होना चाहिए कि क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। वो रिस्पेक्ट करता है अपने आप को भी और दूसरों को भी। अपनी चीज़ अपने आप में वो जिस चीज़ को बुरा समझता है, ये दूसरों में जिस चीज़ को बुरा समझता है वो उसी को अपने आप में भी बुरा समझता है। वो दूसरों को भी इज़्ज़त देता है और अपने आप को भी इज़्ज़त देता है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट उसकी अपनी भी होती है। एडिक्वेट लेवल ऑफ एस्पायरेशन होता है, ना तो बहुत ज़्यादा लो होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए इन टर्म्स के उसकी अपनी एबिलिटीज़ और स्ट्रेंथ की टर्म्स में अगर देखा जाए। एक एडिक्वेट लेवल होना चाहिए, एक मीडियम लेवल होना चाहिए। उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। उसमें कोई इमोशनल क्रेविंग या सोशल आइसोलेशन इस टाइप की चीज़ों को वो सफ़र ना कराओ। उसकी सेल्फ इस्टीम मेंटेन होती है। क्रिटिकल या फॉल्ट फाइटिंग एटीट्यूड जो होता है कि दूसरों में सिर्फ गलतियाँ निकालनी हैं, दूसरों के ऊपर सिर्फ तनकीद करनी है, इस टाइप का एटीट्यूड नहीं होता वेल एडजस्टेड पर्सन का। उसका जो बिहेवियर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं होता कि बस ये बिहेवियर है उसने इसी तरीके से ज़िंदगी को गुजारना है, बल्कि वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू लाइफ डिमांड्स जो है वो अपने बिहेवियर को चेंज करता रहता है। उसकी कैपेसिटी कि वो किस तरीके से जो उसके सामने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके साथ किस तरीके से डील कर रहा है। जो रियलिस्टिक परसेप्शन होती है उसकी वर्ल्ड की, इमेजिनरी नहीं होता बल्कि लॉजिक्स की बेस के ऊपर, फैंटेसी में नहीं रहता बल्कि लॉजिक्स की बेस के ऊपर वो लाइफ को देखता है कि ज़िंदगी की हकीकतों को वो जानता है। जो फीलिंग है उसकी अबाउट हिज सराउंडिंग कि वो एक वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल जो है वो अपनी सराउंडिंग से सेटिस्फाई होता है। जो उसका घर है, फैमिली है, नेबरहुड है, ये सोशल सराउंडिंग है, वो उसके अंदर अच्छे तरीके से फिट इन होता है। उसकी एक बैलेंस्ड फ़िलॉसफी होती है लाइफ की जो कि उसको डायरेक्शन देती है, जो उसको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती है। थेरीज़ या मॉडल्स की अगर बात की जाए एडजस्टमेंट की, तो जो मॉरल मॉडल है वो ये कहता है कि जो इंडिविजुअल्स नॉर्म्स को, जो मोरालिटी नॉर्म्स होते हैं एक सोसाइटी के या किसी भी कम्युनिटी के, फैमिली के, अगर तो एक इंडिविजुअल उन नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है दैट मीन्स कि वो वेल एडजस्टेड है। जो इंडिविजुअल उन नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा वो मैल एडजस्टेड इंडिविजुअल है या पर्सन है। ये ओल्डेस्ट व्यू है अबाउट एडजस्टमेंट एंड मैल एडजस्टमेंट। जो वेल एडजस्टेड है उसको अच्छा कंसिडर किया जाता है, वो वर्चुअस एज एन वर्चुअस पीपल या गुड पीपल उसको कंसिडर किया जाता है, और जो मैल एडजस्टेड होता है उसको एज एन सिनर कंसिडर किया जाता है। देन कम्स द मेडिको बायोलॉजिकल मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक इंडिविजुअल के एडजस्टेड और मैल एडजस्टेड होने के लिए। जो मैल एडजस्टेड होता है इंडिविजुअल होता है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, जो मैल एडजस्टमेंट है वो रिज़ल्ट होता है कि कोई भी ऐसी डिज़ीज़ है, टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी है, बॉडी के टिश्यूज़ में कोई भी डिज़ीज़ है या कोई भी फॉल्ट है स्पेशली ब्रेन के, तो ऐसा इंडिविजुअल जो है वो मैल एडजस्टेड होगा। कोई भी हेरिडिटरी डिज़ीज़ है या कोई भी इंजरी है जो कि स्टूडेंट ने अपनी लाइफ में फ़ेस की है, या एक इंडिविजुअल ने उस इंजरी हुई है, इन्फेक्शन हुआ है, या कोई भी हार्मोनल डिस्ट्रप्शन है, तो ऐसा इंडिविजुअल जो है उसके फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हार्मोनल चेंजेस आती हैं स्ट्रेस की वजह से या किसी भी और रीज़न की वजह से, तो जो ऐसा इंडिविजुअल होता है वो मैल एडजस्टेड होता है। साइको एनालिटिक मॉडल जो है वो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू फ्राइड कि ह्यूमन साइकी जो होती है या ह्यूमन माइंड जो है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे अनकॉन्शियस के ऊपर बेस कर रहता है। मतलब कि जो हमारा अनकॉन्शियस होता है वो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा होता है।
ये डिसाइड करता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो एनवायरनमेंट में वेल एडजस्टेड है या मैल एडजस्टेड है। अनकॉन्शियस में हमारी सारी रिप्रेस्ड विशेस, डिज़ायर्स, फीलिंग्स और ड्राइव्स होती हैं जो कि मोस्टली रिलेटेड होती हैं टू सेक्स एंड एग्रेशन। एक इंडिविजुअल एडजस्टेड है या मैल एडजस्टेड है, वो इस पे डिपेंड करता है कि किस हद तक ये जो विशेस हैं, ये जो मोटिव्स हैं, ड्राइव्स हैं, ये अंडर कंट्रोल हैं या डोमिनेंट है। फ्राइड कहता है कि एक इंडिविजुअल या मैन जो है वो प्लेयर सीकिंग एनिमल है बाय नेचर। तो एक इंडिविजुअल या मैन जो है वो प्लेयर सीख करता है और पेन को अवॉइड करता है, चाहे वो कुछ किसी भी वे में करे। तो जो सोशल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, मॉरल्स होते हैं, ये डिक्टेट होते हैं हमारी सुपर ईगो से, ठीक है। तो अगर इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जो हमारी अनडिज़ाइंड या अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होती हैं उनका बेसिक प्लेयर सीकिंग नेचर के साथ, तो ये लीड करता है टू एडजस्टमेंट एंड मैल एडजस्टमेंट। अगर तो एक इंडिविजुअल है, जैसा कि फ्राइड ने एक्सप्लेन किया था इड ईगो और सुपर ईगो को, उसने इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स दिए थे इड, ईगो एंड सुपर ईगो के। इड जो है वो प्लेयर सीकिंग बिहेवियर है, प्लेयर सीकिंग प्रिंसिपल के ऊपर वर्क कर रहा होता है कि एक इंडिविजुअल है, उसको नहीं पता अच्छा बुरा, वो किसी भी तरीके से उस काम को करेगा जिससे उसको प्लेयर मिलता है, वो उस वर्क को या कोई भी उसकी नीड है वो उसको फुलफ़िल करेगा, आइदर गुड और बैड। जो सुपर ईगो है उसमें हमारी सोसाइटल नॉर्म्स होती हैं, जो मोरालिटी एथिक्स होती हैं, ये हमारी सुपर ईगो जो है वो डिक्टेट कर रहा होता है। अब इड और सुपर ईगो में जो बैलेंस मेंटेन करता है वो ईगो होता है। इन दो कंडीशंस को इस तरीके से समझा जा सकता है कि अगर सुपर ईगो डोमिनेट कर रही है तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन, रिप्रेस्ड विशेस या इम्पल्सेस जो हैं वो ऐसे किसी भी वे में आपके सामने एक्सप्रेस नहीं हो सकती जो कि एक सोसाइटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ना हो। ऐसा बिहेवियर एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अगर आपकी तो ऐसा जो इंडिविजुअल है जिसकी सुपर ईगो डोमिनेट कर रही है, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अडैप्टिव। कि ऐसा इंडिविजुअल जिसके इम्पल्सेस जो हैं वो अंडर कंट्रोल हैं, सोसाइटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल बिहेव कर रहा है, उनको माइंड में रखते हुए, तो जो बैलेंस है इड और सुपर ईगो का वो अगर मेंटेन्ड है तो इंडिविजुअल या एक पर्सन जो है वो वेल एडजस्टेड है। अगर ये बैलेंस मेंटेन नहीं है और इड जो है वो डोमिनेट कर रही है तो एक इंडिविजुअल किसी भी वे में अपनी इम्पल्सेस को कंट्रोल वो नहीं कर सकता, चाहे सही है या बुरा है, वो उस काम को करके रहेगा जो उसको चाहिए, वो प्लेयर सीख करेगा आइदर गुड वे और बैड वे। तो जो ऐसा इंडिविजुअल होता है जिसमें इट डोमिनेट कर रही होती है वो अनलॉफुल या इमोरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, जो कि लीड करती है मैल एडजस्टमेंट या मैल एडेप्टिव बिहेवियर की तरफ। सोशियोजेनिक या कल्चरल मॉडल ये कहता है कि सोसाइटी, एक जनरली सोसाइटी को कहा जाए और पर्टिकुलरली अगर हम कल्चर की बात करें तो एक इंडिविजुअल जो कल्चरल नॉर्म्स, जो पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करता है, अगर वो उस कल्चर की नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है तो वो वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल है। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल उस कल्चर की नॉर्म से डेविएट कर रहा है, अपने कल्चर की नॉर्म्स को वो अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर रहा, तो वो मैल एडजस्टेड इंडिविजुअल होता है अकॉर्डिंग टू दैट कल्चर और सोसाइटी। सोशियो साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल मॉडल जो है वो ये कहता है कि जो बिहेवियर है कि इंडिविजुअल का वो इनहेरिटेड नहीं होता, बल्कि इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट से अपना बिहेवियर, मोस्टली उसका बिहेवियर जो है वो एनवायरनमेंट से लर्न होता है, वो अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करता है। जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो कि कल्चर या सोशल इंस्टीट्यूशंस जो प्रोवाइड करते हैं कि इंडिविजुअल को, वो इम्पॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल का अपनी साइकोलॉजिकल सेल्फ और फिज़िकल सेल्फ का जो आपस में इंटरेक्शन होता है एज़ वेल एज सोशल इन्वायरमेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आइदर इंडिविजुअल इज़ एडजस्टेड और मैल एडजस्टेड। बिहेवियर चाहे वो नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, वो लर्न होता है कि सेम सेट ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल्स या लॉज जो होते हैं उनको ओबे करने से हर टाइप का बिहेवियर जो होता है वो लर्न होता है या रिक्वायर होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस के आफ्टर इफेक्ट से। एक इंडिविजुअल ने एक पर्टिकुलर वे में बिहेव किया, अब उसको उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े हैं, आइदर उसको उससे फ़ायदा हुआ है, बिहेवियर उसका जैसा भी था, चाहे नॉर्मल था या एबनॉर्मल था, अगर उसको उसका फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, फ़ायदा हुआ है तो वो उस बिहेवियर को मेंटेन करेगा, अगर उसको नुकसान हुआ है, उसको कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े हैं, पनिशमेंट उसको मिली है, तो वो उस बिहेवियर को छोड़ देगा।
तो जो रीइंफोर्समेंट होती है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक इंडिविजुअल ऐसे बिहेवियर को जो कि नॉर्मल है, ठीक है, उसको कंसिडर कर सकता है एज एन एबनॉर्मल, क्योंकि उसको उसके अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़े। इसी तरीके से नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर को लर्न करने के साथ साथ जो लेबलिंग होती है नॉर्मल और एबनॉर्मल की, कि ये बिहेवियर जो है वो एबनॉर्मल है, मैल एडजस्टेड है, या ये बिहेवियर नॉर्मल है या वेल एडजस्टेड है, ये चीज़ें भी लर्न होती हैं। मैल एडेप्टिव बिहेवियर जो है उसको ट्रीट किया जा सकता है कि जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन के, अनलर्निंग के, रिकंडीशनिंग के या करेक्टिंग एनवायरमेंटल सिचुएशंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करके जो मैल एडेप्टिव बिहेवियर है एक इंडिविजुअल का, उसको चेंज किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट, अब बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू एक इंडिविजुअल जो है वो या तो खुद अपने बिहेवियर्स को चेंज करता है या फिर अपनी एनवायरनमेंट जो है उसको चेंज करते हुए वहाँ पे वेल एडजस्टेड होता है। तो इसमें डायरेक्ट मेथड्स भी होते हैं और इनडायरेक्ट मेथड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। डायरेक्ट मेथड्स ऐसे होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल एक कॉन्शियस लेवल पे रहते हुए इंटेंशनली उनको अप्लाई करता है। ये रैशनल होते हैं और लॉजिकल होते हैं, जो कि परमानेंट सॉल्यूशंस देते हैं एक प्रॉब्लम को जो कि एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर सिचुएशन में फेस कर रहा होता है। डायरेक्ट मेथड्स में इंक्रीजिंग ट्रायल्स और इम्प्रूविंग एफर्ट्स जो है वो मेथड इंपॉर्टेंट होता है कि एक इंडिविजुअल को अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो वो अपने ट्रायल्स को इंक्रीज़ करने लग जाता है। एक दफ़ा उसने ट्राई किया, वो काम नहीं हुआ, उसने उसको दूसरे वे में ट्राई किया। उस तरीके से अगर उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो उसने उसको तीसरे वे में ट्राई किया या किसी और डिफरेंट वे में उसको ट्राई किया, तो उसके जो ट्रायल्स हैं वो उनको इंक्रीज़ करता है। एडॉप्टिंग कॉम्प्रोमाइजिंग मीन्स कि हारमनी क्रिएट करने के लिए या मेंटेन करने के लिए जो वेज़ वो यूज़ कर सकता है कि या तो वो अपनी डायरेक्शन ऑफ एफर्ट जो है उनको चेंज करे, किस तरीके से कि जो उसके ओरिजिनल गोल्स हैं वो उनको चेंज कर दे, या फिर जो उसका गोल है वो उसमें स्लाइटली थोड़ा बहुत चेंज ले आए, कम्प्लीटली अपने गोल को चेंज करने की बजाय उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ले आए। वो अपने आप को इस तरीके से भी सेटिस्फाई कर सकता है कि वो उसकी जो रियल थिंग है उसका कोई सब्स्टिट्यूट या कुछ उसका अल्टरनेटिव ढूंढ ले। इस तरीके से भी वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है विद सिचुएशन या उसके जो भी मीन्स या जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट है। विदड्रॉल एंड सबमिसिव, कि एक इंडिविजुअल अपनी एनवायरनमेंट के साथ इस तरीके से भी कॉप करता है कि वो बस अपने आप को सरेंडर कर देता है कि जो हो रहा है जैसा हो रहा है उसको बस होने दो, अपने आप को बस सरेंडर कर देता है, अपनी तरफ से वो कोई भी एफर्ट नहीं कर सकता। प्रॉपर चॉइसेस या डिसीजंस के थ्रू भी एक इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकता है, हार्मनी को क्रिएट कर सकता है। इनडायरेक्ट मेथड्स की अगर बात की जाए तो ये ऐसे मेथड्स होते हैं जिसमें एक पर्सन टेम्परेरी एडजस्टमेंट जो है वो करता है ताकि अपने आप को जो प्रेजेंट साइकोलॉजिकल डेंजर है उस वक्त में उससे ख़ुद को बचा सके। यानी कि कुछ टाइम के लिए एक इंडिविजुअल अपने आप को उस डेंजर से या उस थ्रेट से बचा सके, और उस एनवायरनमेंट में ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट होती है। इसमें ऐसे वेज़ होते हैं, मतलब प्योरली मेंटल डिवाइसेस होती हैं कि ऐसे वेज़ कि आप सिचुएशंस को किस तरीके से परसीव कर रहे हो। एक इंडिविजुअल जिस तरीके से सिचुएशन को देखना चाहता है वो उसी तरीके से उसको देखता है और उसी तरीके से उसको इमेजिन करता है अपनी विशेस के अकॉर्डिंग। इसमें जो मैकेनिज़म्स हैं, मेंटल मैकेनिज़म्स, वो कौन कौन से हो सकते हैं? डिप्रेशन ये होता है कि जिसमें हमारे जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होती हैं, इनको एक इंडिविजुअल अपने अनकॉन्शियस में भेज देता है। वो अनकॉन्शियसली उन चीज़ों को भूलने की कोशिश करता है। मतलब कि एक एंग्शियस सिचुएशन है एक इंडिविजुअल के सामने, तो वो उसको किस तरीके से अपने आप को टेम्परेरी रिलीफ देता है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसी तो कोई टेंशन वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। रिग्रेशन जो है उसका ये मतलब होता है कि गोइंग बैकवर्ड और रिटर्निंग टू द पास्ट, यानी कि एक इंडिविजुअल अपनी प्रेजेंट कंडीशन से ख़ुद को बचाने के लिए अपने पास्ट में चला जाए और ऐसे तरीके से एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक एडल्ट है, ठीक है, वो इस तरीके से रिग्रेस कर सकता है या रिग्रेशन को यूज़ कर सकता है कि वो एक बिल्कुल एक बच्चे की तरह बिहेव करने लग जाए कि जब उसका एक नया या दूसरा बहन भाई पैदा हुआ है तो वो उसने अपने आप को नेग्लेक्टेड फील किया, तो वो उस स्टेज में वापस चले जाए और उसी वे में बिहेव करने लग जाए। कंपनसेशन एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें एक इंडिविजुअल ट्राई करता है कि वो बैलेंस कर सके या कवर अप कर सके अपनी डिफिशेंसी को। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडिविजुअल है, वो साइंस के सब्जेक्ट में वीक है, तो वो इस डिफिशेंसी को किस तरीके से कंपनसेट करता है कि अगर वो मैथ्स या इंग्लिश में अच्छा है तो वो उस चीज़ में आगे बढ़ के उसमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके जो उसकी डिफिशेंसी है इन द सब्जेक्ट ऑफ साइंस वो उसको कंपनसेट कर देता है।
रेशनलाइजेशन में जो एक इंडिविजुअल है वो अपने अनजस्टिफाइड बिहेवियर को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है सोशली एक्सेप्टेबल वेज़ में, कि सोसाइटीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। वो ऐसे लेम एक्सक्यूज़ेस या इस तरीके से रेशनलाइज कर रहा होता है कि जो उसका अनजस्टिफाइड बिहेवियर है या जो उसका एबनॉर्मल बिहेवियर है उसको नॉर्मल कंसिडर करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट है वो अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहा है तो वो उसको किस तरीके से रेशनलाइज कर सकता है कि वो अपने एक्सक्यूज़ेस देने लग जाए फेलियर के या तो वो टीचर को भी ब्लेम करने लग जाएगा कि टीचर ने अच्छा पढ़ाया नहीं था, या वो ये कहेगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। तो ऐसे वेज़ में ख़ुद को जस्टिफाई करना जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हो। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द प्रोजेक्शन, कि एक प्रोजेक्शन में ये होता है कि एक इंडिविजुअल अपनी फीलिंग्स को दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि जो एक बच्चा है वो अपने टीचर को या अपने एडल्ट को, सीनियर को पसंद नहीं करता, तो वो इस चीज़ को इस तरीके से, अपने इस बिहेवियर को इस तरीके से जस्टिफाई कर देता है कि दूसरा इंडिविजुअल या जो टीचर है, एडल्ट है, सीनियर है, वो ही मुझे पसंद नहीं करता। या इसको अब एक और एग्ज़ाम्पल अगर दी जाए कि एक स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम्स में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है, तो वो ख़ुद को इस तरीके से सेटिस्फाई कर देता है कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं या जो हाई अचीवर्स हैं, टॉपर्स हैं, वो भी तो चीटिंग कर रहे हैं। वो इस तरीके से अपने जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसको जस्टिफाई कर देता है। दैट्स इट, थैंक यू।